नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अशरी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसका आज पार्ट 8 है। इसमें आपके अनुच्छेद 1 से 395 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो टोटल अनुच्छेद मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसका आज हम पार्ट 8 देखेंगे। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आज इसमें देखेंगे दोस्तों, संघ राज्य प्रशासनिक संबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। राज्यों की और संघ की बाध्यता, ये आपका अनुच्छेद 256 में है। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 257 में है। राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग, जो अब निरस्त कर दिया गया है, यह अनुच्छेद 257 का क में था। कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, यह अनुच्छेद 258 में है। संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति अनुच्छेद 258 का क में है। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के सशस्त्र बल, जो अब निरस्त कर दिया गया है, ये अनुच्छेद 259 में था। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता, ये आपका अनुच्छेद 260 में है। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्याय कार्यवाहियां, ये आपका अनुच्छेद 261 में है। अंतर्राज्यीय नदी दोनों का जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, ये आपका अनुच्छेद 262 में है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये आपका अनुच्छेद 263 में निहित है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे, संघ राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है उसके बारे में जानेंगे। इसमें आपका निर्वचन, जो संघ राज्य वित्तीय का निर्वचन जो है वो अनुच्छेद 264 में निहित है। विधि के प्राधिकार के बिना कारों का अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 265 में है। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे, अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267 में निहित है। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, ये आपका अनुच्छेद 268 में है। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यह अनुच्छेद 269 में है। उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, अनुच्छेद 270 में है। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, अनुच्छेद 271 में है। ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाने और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं, ये जो अब निरस्त कर दिया गया है, ये अनुच्छेद 272 में है। चलिए अगला देखते हैं। जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, यह अनुच्छेद 273 में है। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा करते हैं, ये अनुच्छेद 274 में है। कुछ राज्यों के संघ से अनुदान, ये अनुच्छेद 275 में है। वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, यह अनुच्छेद 276 में है। व्यावृत्ति अनुच्छेद 277 में निहित है। पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों के राज्यों के समझौता, जो अब निरस्त कर दिया गया है, यह अनुच्छेद 278 में निहित था। शुद्ध आगम आदि की गणना अनुच्छेद 279 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में निहित है और वित्त अनुच्छेद
281 में निहित है। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय अनुच्छेद 282 में है। संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं के जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि अनुच्छेद 283 में निहित है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादककर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा अनुच्छेद 284 में निहित है। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट अनुच्छेद 285 में निहित है। माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन अनुच्छेद 286 में निहित है। विद्युत पर करों से छूट अनुच्छेद 287 में है। जल या विद्युत पर करों से छूट 288 में है, अनुच्छेद 288 में है। राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट अनुच्छेद 289 में है। कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन अनुच्छेद 290 में है। कुछ देवस्वम निधियों और वार्षिक संदाय अनुच्छेद 290 का क में है। शासकों की प्रीवी पर्स की राशि जो अब निरस्त कर दिया गया है, यह अनुच्छेद 291 में है। भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ये आपका अनुच्छेद 292 में निहित है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। राज्यों द्वारा उधार लेना, यह आपका अनुच्छेद 293 में है। अगला आप देखते हैं दोस्तों, सरकार के अधिकार और दायित्व से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, ये आपका अनुच्छेद 294 में है। अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं की उत्तराधिकार, ये अनुच्छेद 295 में है। राजगामी या व्यवगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, ये अनुच्छेद 296 में निहित है। राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना अनुच्छेद 297 में है। व्यापार करने की आदि शक्तियां अनुच्छेद 298 में स्थित है, निहित है। संविदाएं आपका अनुच्छेद 299 में स्थित है। वाद और कार्यवाहियां अनुच्छेद 300 में है। अब संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 300 का क में है, जिसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना, यह अनुच्छेद 300 का क में है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो आपका कौन कौन सा अनुच्छेद है उसके बारे में जानेंगे। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 300 का 1 में है, 301 में है। किसमें है तो 301 में है। अगला देखते हैं दोस्तों, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 302 में है, माफ करिएगा 302 में है। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन अनुच्छेद 303 में है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अनुच्छेद 304 में है। विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 305 में है। पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों के व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति जो अब निरस्त कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 306 में था। अनुच्छेद 301 के अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति किसमें निहित है तो अनुच्छेद 307 में निहित है। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है और इस वीडियो में
जितने भी कंटेंट मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं वो सारे इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।